राजधानी रांची को 30 सितंबर को एक नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे फ्लाईओवर निर्माण की, जो अब पूरा होने वाला है। 30 सितंबर को कांटा टोली से सीरम टोली के बीच बने फ्लाईओवर का लोकार्पण होने जा रहा है। राज्य सरकार की योजना से बने इस फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में है। यातायात बहाल होने के बाद फ्लाईओवर के 2 रैंप बनाए जाएंगे। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची को जल्द ही एक नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। कांटा टोली से सीरम टोली जो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था, हालांकि निर्माण अभी भी चल ही रहा है, आखिरी चरण में है, उसे अब 30 सितंबर से उस पर यातायात शुरू हो सकती है। हम उसी फ्लाईओवर पर हैं जिसका आपको 30 सितंबर से जहां लोकार्पण होना है, यातायात शुरू होना है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, राजधानी के लोगों में किस तरह उत्साह है आप देख सकते हैं। हम इसके लिए बधाई देते हैं यहाँ की सरकार को, लेकिन विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। झारखंड की स्थापना के 25 साल हो गए, तो अब ये प्रौढ़ावस्था में है। विकास काफ़ी लेट से हो रहा है और सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि 1-2 फ्लाईओवर से शहर का विकास नहीं होगा जब तक आप ग्रेटर रांची की परिकल्पना नहीं करेंगे। आज उत्साहित हैं, शहर को एक अच्छी सौगात मिली है। ये बात सही है कि विकास का जो दर अपेक्षित था वो अपेक्षित दर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो भी प्राप्त हुआ है उससे हम लोग काफ़ी नगरवासी खुशी हैं। विकास देख के तो अच्छा लग रहा है, देर से हुआ है लेकिन विकास चालू हो गया है। अगर इस तरह से अगर और विकास किया जाए तो रांची अब वो रांची नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ से गुजरते थे, इतना जाम लगता था कि एक जगह पर हम लोग 2-2 घंटा तक रुके हैं। तो ये बन जाने से हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। और क्योंकि कोई ऐसा गाड़ी यहाँ पर आता है जो यहाँ से सीधे बाहर की ओर जाता है, लेकिन सड़क ना होने की वजह से सबको एक ही रास्ते से गुजरना पड़ता था, तो जाम बेवजह लग जाता था, तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था। ऐसे में लोग 30 सितंबर की तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब इस फ्लाईओवर से उनका अपना वाहन गुजर सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आपने फ्लाईओवर निर्माण की देखी और इसी को लेकर जेएमएम और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आनन फानन में चुनाव को देखते हुए इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। सभी कामों के क्रेडिट अपने हिस्से लेने की जो कोशिश है वो राज्य की जनता भी समझती है और खासकर रांची की जनता तो भली भांति समझती है। और जहाँ तक प्रश्न है कि आनन फानन में जो एक डेडलाइन दिया गया है कांटा टोली वाला फ्लाईओवर के लिए कि 30 सितंबर तक हर हाल में चालू करना है, जबकि उसके 2 रैंप अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं। नगर विकास कार्य के राजधानी को राजधानी की तरह संवारने में जो सोच धरातल पर उतारी गई है हेमंत सोरेन जी की, ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है। और बिहार में ऑनलाइन गेम्स के मामले में 79% आंकड़ा सामने आया है। 79% जो बच्चे हैं 7 से लेकर 17 साल के उम्र के ऑनलाइन गेम को खेलते हैं। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इस खबर का असर भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बाल संरक्षण आयोग की तरफ से इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। इस मामले पर जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह का कहना है कि मोबाइल बच्चों को न केवल अग्रेसिव बना रहा, बल्कि कई तरह के डर्टी ऑनलाइन गेम बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति को पैदा कर रहे हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं 7 साल 8 साल को, उनको समझ में नहीं आता है कि जो हो रहा है वो क्या है। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास भी आए, उन्होंने बताया कि शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने लगा, 2000 3000, मैंने दोस्तों को भी इन्वॉल्व किया, फिर मजा आने लगा और आज स्थिति है कि मुझे कर्ज लेना पड़ रहा है, अपनी माँ के फादर के अकाउंट से मुझे चोरी करनी पड़ रही है। तो एक तरह से एडिक्शन है। और ये शुरुआत अगर बिहार में आपने जैसा कि बताया कि बहुत बढ़ गया है तो दुखद तो है ही। बिहार के अभिभावकों से हम आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को इस आदत से बचाएं, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और हम लोग भी कोशिश करेंगे, हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरदीप जी, हम लोग सब लोग बैठ के तय करेंगे कि बाल संरक्षण आयोग के द्वारा बिहार से हम लोग सभी जिलों में किस प्रकार से जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे कि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ न हो पाए, बच्चे अपने भविष्य को बर्बाद न कर पाए, बच्चे अपने भविष्य को पढ़ाई की ओर लगाएं, खेल की ओर लगाएं। मोबाइल तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसको गुड फेथ में यूज़ करना चाहिए, पढ़ाई के सिलसिले में यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल से सिर्फ हानि ही नहीं है, अगर पढ़े बच्चे तो
वो आराम से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जब मोबाइल वही गलत वे में यूज होने लगता है तब फिर बच्चे गलत ट्रैक पे जाने लगते हैं और उसका फ्यूचर डार्क हो जाता है। समय का प्रॉब्लम आना ही है, उसको आँख पर असर पड़ेगा और उसको उसी तरफ घूमिए जाएगा, पढ़ने पर तो ध्यान देगा नहीं। तो ऑनलाइन गेम को एक गार्जियन को क्या करना चाहिए? गार्जियन को तो रोकना चाहिए, मोबाइल पर रोक लगाना चाहिए। तो वैसा मोबाइल नहीं दे, अब तो सब कुछ दे देते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ता नहीं है, वो दूसरा काम करता है। और ये हर एक परिवार की समस्या बनती जा रही है। एकदम समस्या बनती जा रही है। बच्चों को दूसरी तरफ लगाना चाहिए, मोबाइल के अलावा शिक्षा के तरफ लगाना चाहिए, तो क्या लगाना चाहिए। ऑनलाइन गेम आज घर घर की समस्या बन चुकी है। बिहार के संदर्भ में ऑनलाइन गेम को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का खुलासा वाकई में हमें चिंता में डालता है। अब वक्त आ गया है कि हर गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करके ही वे अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।